हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमिताज वर्ल्ड। आज मैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15। और इसमें मैं क्या करूँगी, ये एक जनरल रीडिंग होगी। इसमें मैं सारे एरियाज को कवर करूँगी, लव एरिया एंड कैरियर, प्रोफेशन, फैमिली, एवरीथिंग। एंड इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे एंड देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न नॉट कैंसर के लिए, कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप मत कर देना बिना लाइक किए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। कैंसर जुलाई 1 to 15, 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 1 2 3 4 5 and 6। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक इन एंड आउट की सिचुएशन देख पा रही हूँ। या तो आपके काउंटर पार्ट या आपकी जो है इन द लव लाइफ जो है चीज़ें कुछ आ रही हैं आपके पास, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम टेम्पररी मोड में चीज़ें आपके पास आ रही हैं। एंड ये जो है एक लव लाइफ में आपके जैसे काउंटर पार्ट इन एंड आउट की जब इस सिचुएशन में होते हैं तो ये कार्ड्स आते हैं, यानी कि आपके पार्टनर के आपके पास आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं फॉर टेम्पररी मोड। टेम्पररी यूनियन भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं, और अगर वर्क लाइफ की बात करें तो कुछ ऑफर आपके पास आ रहे हैं जो कुछ समय के लिए होंगे एंड फिर इसके बाद आपके हाथ से निकल जाएंगे या आपके पास से चले जाएंगे। सो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, आपसे ये कहा जा रहा है। एंड इस आप जो है इन एंड आउट की सिचुएशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्लैरिफाई किंग्स ऑफ वैंड, सॉरी नाइट्स ऑफ वैंड, सॉरी clarify knight of wands, clarify knight of wands, clarify knight of wands, clarify knight of wands। okay, यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर सम पर्पस। कुछ चीज़ों की वजह से आप जो है अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखे हुए हो, जिसकी वजह से आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें आपकी हो, चीज़ें आपके प्रोसेस में आए। वो चीज़ें प्रोसेस में नहीं आ रही थी तो वो अब आ रही हैं आपके पास। आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हो। और यहाँ पे मैं आपको इसी कार्ड को आगे बढ़ाऊँ तो मैं ये देख पा रही हूँ रिकन्सिलेशन, यानी कि वो चीज़ें आपके पास रिकन्सिलेशन के लिए आ रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ रहे हैं। आप बहुत ही स्ट्रेसफुल हो रहे थे। अगर लव लाइफ की बात करें तो आप लव लाइफ में जो है अपने पार्टनर से बहुत ही दुखी महसूस कर रहे थे। इन एंड आउट की सिचुएशन में थे आपके पार्टनर एंड आप बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही थी, तो वो चीज़ें आपकी वो जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट होगी एंड वो आएंगे एंड आपसे वो रिकन्सिलेशन यानी कि समझौता होगा आपका उनसे, एंड चीज़ें जो है आपके फेवर में मूव ऑन करेगी। सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने के लिए मना किया जा रहा है। आपको दुखी नहीं होना। इन अ वर्क लाइफ चीज़ें जो आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, जो आपके सामान या गुड्स आप बिजनेस में हो, आप प्रोफेशन में हो, तो वो चीज़ें जो आपके गुड्स मटेरियल जो आपका जो बाई सेल का बिजनेस है, अगर तो वो चीज़ में अगर चीज़ें नहीं आ रही थी तो वो आ रही हैं आपके लिए। आपकी चीज़ें जो है आपके फेवर में होंगी। आप जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आपको एक हैप्पीनेस देगा। आपके जो है आपको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कह रहा है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी दिख रहे हैं माय डियर कैंसर। तो आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। बस यही है कि टेम्पररी मोड पे हो रही है, लेकिन हो रही है आपके लिए, वो चीज़ें आ रही हैं। और आप कहीं ना कहीं मुझे इन द माइंड आपके जो है जो चल रहा है वो है सेलिब्रेशन। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं इसके बाद। तो आप सोचो कि आपके लिए कितनी अच्छी हैप्पीनेस आ रही है। तो आप इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्यों हैं? क्यों आप डोंट बी इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बिकॉज आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो 1 to 15 में। और मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने लोगों से, अपने लविंग केयरिंग पर्सन से आप कोलैबोरेट हो रहे हो एंड उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तो एक सेलिब्रेशन आपकी होने वाली है। अब ये सेलिब्रेशन मुझे ये दिख रहा है कि किन्हीं किन्हीं के लिए शादी आ रही है, तो शादी उनकी होने वाली है। जो सिंगल थे वो मिंगल होंगे एंड उनकी शादी होगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये। और ये कार्ड ये भी बताता है कुछ लोगों के लिए कि उनको गॉड की ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंड आप जो है आप जो विश फुलफिलमेंट चाहते थे अपने लव लाइफ में या वर्क लाइफ में या प्रोफेशन में, तो वो विश फुलफिल होने वाले हैं एंड आप सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ये कार्ड जो है इसके साथ ही आया है। तो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो कोई चीज़, किसी चीज़ को। एंड जो है वो मैरिज में आप जो है कोलैबोरेट होते हुए दिख रहे हो एंड जो है हैप्पीनेस मनाते हुए दिख रहे हो। तो मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, जॉयफुल मूड में दिख रहे हो। और ये कैसे हो रहा है? ये ट्रिनिटी गॉड के ब्लेसिंग्स से हो रहा है। ये गॉड की ब्लेसिंग्स भी आप क्या रही है, लव लाइफ में भी आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। इनके वर्क लाइफ में भी, अगर वर्क लाइफ की बात करें तो आपके वर्क लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं एंड यू विल गेट योर विश फुलफिल्ड। आपको अपना विश जो है फुलफिल महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपका विश फुलफिल हुआ है, आपने जो चाहा वो चीज़
आपके पास आ रही हैं। और मैं आपको कह रही थी कि स्टार्टिंग में ही कह रही थी कि जो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, इससे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मत रहो, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास आ रही है बट इन द स्लो मोड। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर आप लव लाइफ में किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो तो वो चीज़ें आपके पास आ तो रही है माय डियर कैंसर, बट इन अ स्लो मोड। दैट्स व्हाई यू आर नॉट वॉचिंग ऑल दैट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्स कमिंग टूवर्ड्स यू। सो आप जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, उसके लिए आप जो है ना निश्चिंत रहो, क्योंकि वो चीज़ें आ तो रही हैं बट थोड़ा स्लो मोशन में आ रही है, जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो उसे। तो आपको जो है दुखी नहीं होना है, आपको पेशेंस वाली मोड में रहना है, क्योंकि मैं आपको आपकी चीज़ों को टेम्प्रोरी मोड पे ही सही आते हुए तो देख रही हूँ, क्योंकि वो हैप्पीनेस आपके पास आ रही है, तभी तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो। गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए आ रहे हैं एंड आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15। मुझे जरूर बताना कि ऐसे कौन से हैप्पी मोड है, कौन सी चीज़ें जो है आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हैप्पी मोड में मुझे दिख रहे हो। लेकिन बहुत ही स्ट्रेस भी आपने ले रखा है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्ट्रेसफुल भी मुझे दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे प्रोटेक्टेड भी दिख रहे हो। आप अपनी चीज़ों को, अपने दुख को, अपने टेंशन को, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो, अपने आप को कहीं फियरफुल स्टेट में रखा हुआ है, कोई किसी चीज़ का आपको डर है, कोई भय है जो आपको सता रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप ऐसा लग रहा है कि तैनात हो कि नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं सहना। आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई परेशानी, कोई फियर में हो कि मुझे वो फियर ना आए, इसके लिए मैं जो मेहनत कर सकूँ वो करूँ। सो आप कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रहे हो। लेट्स क्लेरिफाई दिस 9 of Wands. Let's clarify 9 of Wands. Let's clarify 9 of Wands. Let's clarify 9 of Wands. Okay, मेरे बहुत सारे कार्ड गिर गए, तो मैं इसको उठाना चाहूँगी। So let's clarify 9 of Wands. 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 Okay, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो, वो या तो आपका प्यार हो सकता है, या तो अपने वर्क लाइफ में, या किसी चीज़ के बारे में वो ऑफर आपके पास आ रहा है डियर। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। अगर आप पैसे का इंतजार कर रहे हो, आप मनी के, मटेरियल का, गुड्स का, या फिर किसी लव का, जो भी इंतजार कर रहे हो, वो चीज़ें आपके पास आ रही है डियर, बट ना इन अ मतलब वेरी स्लो मोड। वो स्लो मोड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं आते, बट दे आर कमिंग फॉर यू। गॉड की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास, लेकिन आप जो है बहुत दुखी हो रहे हो, आप फियरफुल मोड में चले गए, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो चीज़ों को। तो आप जो है इतना प्रोटेक्शन मोड में मत आओ, आप इतने फियरफुल मोड में मत आओ, बिकॉज चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आप मुझे दिख रहे हो कि इसकी वजह से आप जो है एक आपने पैशनेट मोड में आते हुए दिख रहे हो, मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, आप इससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो, आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आओगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड देख रही हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे एक स्टैंड लेते हुए, अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हुए, एक पैशनेट मोड में, एक जॉयफुल मोड में, अपने पावर में दिख रहे हो। सो मुझे ये बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने पावर में हो, आपको ये जो आप शांति चाहते हो अपने लाइफ में, वो शांति आपके पास आ रही है। जो पेशेंस आप चाहते हो, वो आप पेशेंस आ रहे हैं आपके पास, बट इन स्लो मोड। जो अभी आप जो इतना दुख महसूस कर रहे थे, जो परेशानी महसूस कर रहे थे, जो स्लीपलेस नाइट महसूस कर रहे थे, उससे आप बाहर निकलोगे, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं और भी कुछ बताना चाहूँगी, मैं और भी कार्ड सफल करके आपके बारे में बताना चाहूँगी कि जो है एक्चुअल में और क्या क्या चीज़ आपके इन द मंथ ऑफ जुलाई 1 to 15 आ रहे हैं। सो आप मुझे बहुत सारे मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने चीज़ों पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, जो है बहुत ही किसी अपने, चाहे वो लव एरिया हो, चाहे आपके वर्क एरिया हो, तो मुझे आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और जो है किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत किया हुआ है, और आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, या ये कार्ड ये भी कहता है। और बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि आप बहुत ही एकदम फुल मोड में चल रहे हो, यानी कि अपने इंडिपेंडेंट मोड में चल रहे हो। आप अपने मदमस्त कहते हैं ना, कि अपने मन के अनुसार चलना, तो वैसे भी चलते हुए दिख रहे हो। तो अपने वर्क लाइफ में आपको ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने बड़ों का, अगर आपके बड़े कुछ आपको सलाह दे रहे हो, या फिर आपके फ्रेंड जो आपके केयरिंग फ्रेंड्स हैं, अगर आपको कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं, तो आप उनकी सलाह भी लेते हुए चले, सिर्फ अपनी ही बात को आगे ना रखें। एंड क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है, यहाँ पे आने वाला समय आपका ब्राइट है, बिल्कुल सन की तरह चमकता हुआ। लेकिन और इसी वजह से आप जो है एकदम सोच पा रहे हो कि चीज़ों को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी सलाह भी लेने की जरूरत है, जो कि आपको अगर दे रहा है कोई, तो आपको जरूर लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा मुझे आपको कहा जा रहा है। लेकिन ये कार्ड आपके अपने हिसाब से चलने का कार्ड है, आप बिल्कुल अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हो, एंड बहुत ही अच्छे मोड में मुझे दिख रहे हो। एंड द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें
आपके फेवर में हो रही है। आपका जो क्वीन ऑफ कप्स है वो आपके लिए आ रहा है, 2 आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके लिए आ रहा है, बट इन स्लो मोड आपके पास आ रहा है, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप जो है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो रहे थे, आप दुख हो रहे थे, जो आपका जो अपने जॉब में कुछ मटेरियल, आपके मटेरियल चीज़ें जो है नहीं आ रही हैं, तो वो आप उससे दुखी हो रहे हैं। तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्टेबल फील करने की जरूरत है, आपको जो है एक पेशेंस रखने की जरूरत है। चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं और जो है आपके हिसाब से मूव कर रही है। आपको चीज़ों को बैलेंस बना के रखने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा हैप्पीनेस देख रही हूँ, स्टार्टिंग से ही एक सेलिब्रेट करते हुए चीज़ों को देख रही हूँ। आप जो है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, लेकिन चीज़ें आपके लिए आ तो रही है, बहुत स्लो मोशन में आ रही है, जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत सारे कैंसर कर्क राशि वालों के लिए देख रही हूँ कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी मोड में हैं, एंड जो है और डिफेंसिव मोड में भी दिख रहे हैं, बहुत दुखी कहीं कहीं पे दिख रहे हैं। लेकिन आपको शांति बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि आप पेशेंस के मोड में आप कर रहोगे तो आपको वो चीज़ें आपके पास बहुत ही जल्दी आ रही हैं, एंड आपको एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ देने वाली है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपकी चीज़ें रिकन्सिलेशन होगी, आपकी जो समझौता होने का भी कार्ड है यहाँ पे जो है चीज़ों में समझौता होगा। आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मेजर आर्काना का कार्ड द हीरोफेंट देख रही हूँ, एंड द मेजर आर्काना का कार्ड जो है और भी द फूल का कार्ड आपके लिए आया है। सो ये सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, और आपका ये 1 to 15 भी पॉजिटिव दिख रहा है। बस आपको पेशेंस बना के रखने की जरूरत है, दुखी बिल्कुल भी मत होना माय डियर कैंसर। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।